भक्तों राम राम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हम धनतेरस की वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। भक्तों आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि 1 तारीख की एकादशी हो जाएगी, 2 तारीख की सुबह और द्वादशी का पारायण हो जाएगा 10 बजे तक। उसके बाद तो 2 तारीख को ही तेरस है, धनतेरस, जिसको हम धनतेरस कहते हैं। तो वो 2 तारीख को है। तो उसमें हमने करना क्या है कि सबसे पहले सुबह 6 बजे से 7 बजे तक का भी टाइम सही है, और 11 बजे से लेके और 1 बजे तक 1 सवा घंटे का टाइम है। तो वो अभिजीत मुहूर्त है और पुष्कर योग पड़ रहा है इस बार धनतेरस पर, और धनतेरस प्रदोष काल में मनाई जाती है। तो शाम के पूजन का समय है 5:15 बजे से लेकर 6:45 तक। तो हम पूजन तब कर सकते हैं। तो उसमें आता है कि सबसे पहले तो हम सुबह कलश स्थापना कर लेंगे। सुबह मुहूर्त अच्छा है तो हम कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते आप तो 11 बजे कर लीजिए। 11 बजे से 12 बजे तक जो अभिजीत मुहूर्त है, तो उसमें हम शॉपिंग कर सकते हैं। तो हमने शॉपिंग क्या करनी है, हमने खरीदनी है झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत अच्छा होता है। तो जो कड़े वार होते हैं उसमें हम झाड़ू नहीं खरीदते, बाकी और दिनों में खरीद सकते हैं। जैसे सोमवार है, बुधवार है और शुक्रवार है, और शनिवार को भी खरीद लेते हैं। लेकिन जिन पर राहु की दशा होती है तो उनको शनिवार के दिन झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अब हम, ये तो हुई बात झाड़ू की। तो आपके यहाँ कोई सी भी झाड़ू, अगर जिसमें नई झाड़ू भी हो और तिनके ज़्यादा निकलते हों, तो वो होती है दरिद्रता। तो उस झाड़ू को घर में नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए, किसी को भी ना मिले ऐसे झाड़ू हमको रखनी चाहिए। तो और झाड़ू पति पत्नी का जहाँ बेडरूम होता है, जिस बेडरूम में हम सोते हैं, वहाँ नहीं रखनी चाहिए। अगर झाड़ू हम वहाँ रखते हैं तो आपस में झगड़ा बना रहता है, इसलिए हमें नहीं रखनी चाहिए। आपके घर में स्टील के बर्तन यदि चटक गए हैं तो वो भी निकाल देने चाहिए। तो आप दीपावली पर क्या करें, कांच का हो, कोई हल्का सा भी चटक गया हो या क्रैक हो गया हो या कहीं से कुछ भी हो, तो वो सब आप निकाल दें, क्योंकि वो होती है दरिद्रता की। और सोम और बुध तुला राशि में बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, तो उसकी वजह से धनतेरस बहुत अच्छी होने वाली है हमारी, और लक्ष्मी माता हमसे प्रसन्न रहने वाली है। तो अब आते हैं हम लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के उपाय क्या। तो अचूक उपाय हैं। तो एक तो है धनिया, एक तो हमें चाहिएगा नमक। नमक भी समुद्र से मिलता है, तो इसलिए वो भी प्रिय है। दूसरा आता है ये धनिया। तो धनिया भी इसी धन के लिए बहुत अच्छा होता है। तीसरी आती है लौंग, और चौथी आती है इलायची, और पांचवी आती है कोड़ी। ये देख सकते हैं आप, कोड़ी है इसमें। अभी मैं दिखा दूंगी क्योंकि ये इसमें कोड़ी हैं 2, देख सकते हैं पैकेट में। और अबीर, और यह है गूगल, ये सुगंध के लिए होता है गूगल। तो और धूप दीप और हल्दी की गांठ। और हमने सबसे पहले कलश की स्थापना की है, तो वही मैं कलश की स्थापना में बता चुकी हूँ। वही सब लौंग का जोड़ा, सुपारी और इलायची और हल्दी की गांठ हमने इसमें डाल दिए, कलश की स्थापना कर दी है। तो हमें धनतेरस पर ये भी करना है। धनतेरस पे 13 दिए जलाने हैं, जो आप जला सकते हैं। तो एक सारे दिए सरसों के तेल के जलेंगे। तो एक में इलायची डाल दीजिए, एक में लौंग का जोड़ा डाल दीजिए, एक में एक सिक्का डाल दीजिए, जो आप अपनी तिजोरी में रखेंगे, जहाँ भी धन रखते हो वहाँ रखेंगे जहाँ। और दूसरा आप ये करेंगे कि धन्वंतरी का करेंगे। तो एक में लौंग, एक में ये आप डालेंगे इलायची वगैरह, एक में धनिया डाल देंगे। और आप सेंधा नमक की जगह वैसा नमक भी ले सकते हैं, डेली वाला नमक आता है वो भी ले सकते हैं। तो हमारी ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो अब हम सबसे पहले करेंगे लक्ष्मी जी का पूजन। अच्छा, उसके बाद करेंगे हम लक्ष्मी जी के बाद कुबेर का पूजन। ये कुबेर यंत्र है हमारा, संपूर्ण यंत्र है।
तो हम यहीं पर पूजन कर लेंगे। हम रोली लगाएंगे, तिलक लगाएंगे और यहाँ पूजन कर लेंगे। यहाँ नवग्रह भी हैं, ये पूरा यंत्र है, इसमें सभी देवताओं की पूजा हो जाएगी। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा हो जाएगी। ये शिव परिवार है हमारा, तो गणेश जी की और माता पार्वती गौरव जी की भी और शंकर जी की पूजा करने के बाद हम करेंगे लक्ष्मी जी की पूजा। लक्ष्मी, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा एक साथ करेंगे। उसके बाद करेंगे हम धन्वंतरी। आप देख सकते हैं ये धन्वंतरी जो है वो रोगों को दूर करने वाले हैं, वो रोगों के देवता हैं। तो धन्वंतरी जब समुद्र में से निकले थे तो अमृत का कलश लेकर निकले थे। तो ये अब उसके बाद में हमने ये अमृत का कलश है जो हमारे रोगों को दूर करेंगे। तो धन्वंतरी हमारे रोगों को दूर करेंगे, तो उनके लिए करना है हमने ये। और उसके बाद हमने यहाँ खूब अच्छा आसन बिछा लेना है। यदि आपके पास धन्वंतरी के फ़ोटो इस तरीके की नहीं है तो मैंने ये सुपारी देख सकते हैं, ये सुपारी मैंने लपेट कर रखी हुई है। ये रही सुपारी, इसे मैंने लपेट लिया है, देख सकते हैं ये सुपारी। तो आप 2 सुपारियाँ लपेट कर रख सकते हैं। उसमें एक में कुबेर की स्थापना कर सकते हैं और एक में धन्वंतरी की स्थापना कर सकते हैं। इस तरीके से हम कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा धनतेरस का काम। अब उसके बाद धनतेरस के दिन रात को जलाना होता है हमें यम का दिया। तो अब वो हम यम का दिया कैसे जलाएंगे, तो हम सबसे पहले इसमें हमने ये बना लिया है यम का दिया, तो वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्लेट में सबसे पहले चावल ले लेंगे, कलावे से सतिया बना लेंगे। हमने सतिया बना लिया कलावे से, देख सकते हैं आप। और एक साइड हमने सिक्के रख दिए हैं और एक साइड हमने फूल रख दिए हैं। दिए सरसों के तेल के ही जलेंगे। तो ये करना क्या है, हमें ये बनाकर और इसमें हम एक का सिक्का डाल देंगे और डालेंगे कोड़ी, और इसको दक्षिण दिशा में, यम का वास होता है दक्षिण में, तो हम दक्षिण दिशा में ये दिया जला देंगे। तो इससे क्या होगा, दक्षिण दिशा में दिया जलाने के बाद सब जितने लोग हमारे घर के हैं वो सब हम उसमें सिक्का चढ़ा देंगे। सिक्का चढ़ाने से के बाद इसको दिए को जला देंगे और हाथ जोड़ लेंगे और इसको बाहर रख देंगे और इसको पलट कर देखेंगे नहीं। तो क्या होता है, इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, घर में सुख शांति बनी रहती है और दरिद्रता का वास नहीं होता। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारी नेगेटिविटी जाने के लिए हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आ सके। तो एक अपराजिता का पौधा होता है, उससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। तो ये सब चीज़ें जितनी भी हैं हमारी, ये सब नकारात्मकता को दूर करने के लिए हैं। तो हमने ये इसलिए इसका आज ये अब हम इसके दिए को जलाकर बाहर रख देंगे। तो ये तो हो गई हमारी त्रयोदशी तक की पूजा। प्रदोष काल में पूजा त्रयोदशी की जाती है, तो उसमें भगवान शंकर का व्रत भी होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। भक्तों, आपकी इच्छा है, आप व्रत करना चाहें कर सकते हैं और नहीं करना चाहो तो भी कोई बात नहीं है। आपके यहाँ जैसा होता है वैसा कर लें। और अब आती है बात त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी। तो जो ये आती है, ये जो होती है नरका चौदस कहलाती है। जो ये चतुर्दशी आती है इस बार, वो नरका चौदस कहलाती है। और जो मावस पड़ती है वो दीपावली कहलाती है। ये सारे कृष्ण पक्ष में ही पड़ते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की में ही मावस पड़ती है। अब ये इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद आएगी हमारी दीपावली। तो हमने क्या करना है, दीपावली के दिन भी हमने दिए जलाने हैं और रोशनी करनी है। और लक्ष्मी स्थिर हमारी कैसी रहे, तो जब हम ये इसमें कौड़ी डालेंगे, इस दिए में जब हम कौड़ी डालेंगे तो वो कौड़ी हम निकाल कर रख लेंगे। सुबह हम कौड़ी और सिक्का इसमें से निकाल लेंगे और वो हम अपने खजाने में जहाँ भी हम पैसे रखते हैं वहाँ रख लेंगे। इसको तो हम ऐसा करेंगे। अच्छा, धनिया क्या है, धनिया जो है पूजा करने के बाद सुबह को धनिया हम एक लाल कपड़े में लपेट लेंगे और उसको हम जहाँ भी धन रखते हैं वहाँ उसको रख देंगे। इसका भी ऐसे ही करना है। और लौंग और इलायची को भी हमें लाल कपड़े में लपेट कर जहाँ भी हम रखते हैं तो तिजोरी में वहाँ हम रख सकते हैं। तो इससे क्या होगी, धन वर्षा होती है और लक्ष्मी जी स्थिर रहती हैं
जो आज एकादशी के उस वीडियो में मैंने बताया ही है कि लक्ष्मी जी स्थिर कैसे रहती हैं। और 30 अब आता है जब हम दीपावली की रात को, अमावस की रात को हम जब सोएंगे तो पुरानी झाड़ू जो है हमें अमावस से अगले दिन सुबह को उस पर दिया रखकर उसको हमें बाहर रखनी होती है। दिया जलाकर, मीठा रखकर, जो भी हो वो आप रखकर उसे बाहर रख सकते हैं। और ये यम का दीपक है तो इसमें भी इसमें आप खील बताशे रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, या मीठा रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो वो हम इस तरीके से, और जो नई झाड़ू लाएंगे हम धनतेरस वाले दिन, तो उसमें क्या करेंगे, हम उसमें बारीक सूत आता है, सफ़ेद धागे वाला सूत आता है, तो हम पहले लक्ष्मी जी का पूजन मतलब झाड़ू का पूजन करेंगे। झाड़ू का पूजन कैसे करेंगे, झाड़ू के ऊपर हम जो सूत आता है वो 3 बार बांध देंगे उसको झाड़ू पर, तो हमारा ये हो जाएगा झाड़ू का पूजन। और आप अगर गोबर लाते हैं तो हल्का सा गोबर से उसको छुआ दें, तो वो हो जाएगा हमारा लक्ष्मी जी का पूजन, मतलब झाड़ू का पूजन हो जाएगा। और उससे हमारी जो है सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, इसलिए हम उसका करते हैं। अब ये सारा मैंने आपको बता दिया। और ये हमारा धूप और दीप, इसका हम दीप जलाएंगे। तो भक्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।